नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो काफी काम की चीज को समझने वाले हैं। वो है घाव भरने की प्रोसेस को असेस करना। मतलब कोई चोट हो या सर्जरी, ये जानना कि सब कुछ ठीक से हील हो रहा है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऑब्जेक्टिवली ये कैसे पता लगाएं कि कोई घाव ठीक से भर रहा है या फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। क्या इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका है? हाँ बिल्कुल है। और यहीं पर रीडा स्केल काम आता है। ये एक बड़ा ही सिंपल सा टूल है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम के लिए। तो रेडा असल में एक क्लिनिकल असेसमेंट टूल है। इसे डॉक्टर्स और नर्सेस इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि घाव कैसे भर रहा है और कहीं इन्फेक्शन के कोई शुरुआती साइंस तो नहीं है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्जिकल वुंड्स के लिए होता है या फिर एपिजियोटमी साइट्स के लिए, जो कभी-कभी चाइल्ड बर्थ के दौरान एक प्रोसीजर होता है, और खास तौर पर पोस्टपार्टम केयर में जहां एक्यूरेट असेसमेंट बहुत बहुत जरूरी होता है। चलिए अब इस एक्रोनिम को ब्रेक डाउन करते हैं। रीडा, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एक्रोनिम है और इसका हर लेटर हमें घाव के बारे में 5 जरूरी बातों में से एक बताता है। सबसे पहले है आर यानी रेडनेस। देखिए, घाव के आसपास हल्की फुल्की लाली होना तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर ये रेडनेस बहुत ज्यादा है या घाव से दूर तक फैल रही है तो ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अगला ई है इडिमा के लिए, जिसे हम आम भाषा में सूजन या स्वेलिंग कहते हैं। घाव के आसपास थोड़ी सूजन तो एक्सपेक्टेड होती है, पर बहुत ज्यादा, सख्त या फिर दूर तक फैली हुई स्वेलिंग, ये चिंता की बात हो सकती है। रीडा में दूसरा ई है एकिमोसिस के लिए, यानी ब्रूजिंग या नील पड़ना। घाव के पास छोटे मोटे नील के निशान दिखना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये निशान बहुत बड़ा है या वक्त के साथ और बढ़ रहा है तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब आता है डी यानी डिस्चार्ज, मतलब घाव से निकलने वाला फ्लूइड। अगर ये साफ और पतला है तो ठीक है, वो सीरियस फ्लूइड होता है। लेकिन अगर वो प्यूरिलेंट है यानी पस जैसा, गाढ़ा है या उसमें से बदबू आ रही है, तो ये इन्फेक्शन का एक बहुत क्लियर साइन है। और आखिर में है ए, अप्रॉक्सिमेशन के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि घाव के किनारे एक दूसरे से कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर एजेस अच्छे से मिले हुए हैं तो ये अच्छी हीलिंग है, लेकिन अगर किनारों के बीच गैप है या वो अलग हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये हो गए वो 5 साइंस। अब सवाल ये है कि क्लिनिशियंस इन साइंस को एक मीनिंगफुल स्कोर में कैसे बदलते हैं। चलिए देखते हैं। तो होता यह है कि हर साइन को रेडनेस से लेकर अप्रॉक्सिमेशन तक 0 से 3 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, और 3 का मतलब है कि एक सिवियर इशू है। या सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ज्यादातर टेस्ट्स के उलट यहां गोल सबसे कम स्कोर हासिल करना है। मतलब पांचों साइंस का टोटल स्कोर जितना ज्यादा होगा, रिस्क भी उतना ही ज्यादा माना जाएगा। तो फिर इसका क्लिनिकल बॉटम लाइन क्या है? ये सिंपल सा टूल असल में इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, रीडा स्केल वुंड असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज करता है। इससे हीलिंग की प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान हो जाता है, इन्फेक्शन का अर्ली डिटेक्शन हो पाता है और सबसे जरूरी, ट्रीटमेंट से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलती है। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस रीडा शब्द ही याद रख लीजिए। रेडनेस, इदीमा, एकिमोसिस, डिस्चार्ज और अप्रॉक्सिमेशन। ये क्विक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। और ये बात इस टूल की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताती है। रीडा सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये इन्फेक्शन के उन छोटे छोटे साइंस को देखने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, इससे पहले कि वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाए। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि मेडिसिन की दुनिया में ऐसे और कितने सिंपल पर इतने पावरफुल टूल्स होंगे जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली बार।